हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दाबरीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा एएलएम एसए जेई और डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पीवाईक्यू वन लाइनर फॉर्म में स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने एक यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हमारी सेकंड यूनिट चली हुई है, उसके भी हम तीसरा टॉपिक करने लग रहे हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? किरचॉफ का नियम के बारे में। आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने एक क्लास अच्छे से कर ली ना तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। और उसके साथ साथ भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है। आप वो वीडियो देख कर अपने सारे डाउट दूर कर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, तो उसका हम रिप्लाई कर देंगे। और भाई ये क्लास उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिसने पहले थ्योरी को एक बार अच्छे से कर लिया, क्योंकि ये वन लाइनर में रहेगी। ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन क्लास के रूप में रहेगी। इससे आपको ये हो जाएगा कि आपका रिवीजन एक बार कन्फर्म है कि हो जाएगा। तो चलो अब पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। आज पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या बोल रहा भाई? फर्स्ट पॉइंट, यदि परिपथ में एन नोड है तो यह खालिस्तान बिना आधारित नोडल समीकरण होगा। भाई अगर एन नोड है ना तो एन माइनस वन हो जाता है। कौन सा? एन माइनस वन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, धारा का औसत मान खालिस्तान को धाराओं की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। भाई धाराओं का औसत मान कैसे प्राप्त होता है? सभी धाराओं के योग से। धाराओं का औसत मान सभी धाराओं के योग से प्राप्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बंद पास में घटकों के टर्मिनल के बीच वोल्टेज ड्रॉप का योग बराबर होता है। भाई एक बंद पास में घटकों के टर्मिनल का वोल्टेज ड्रॉप लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, नेटवर्क के मेश विश्लेषण के लिए कौन सा नियम लागू होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेटवर्क के मेश विश्लेषण के लिए किरचॉफ का वोल्टता नियम लागू होता है। कौन सा मेश विश्लेषण के लिए किरचॉफ का वोल्टता नियम लागू रहता है? अच्छा ये चीज है भाई, कौन सी? स्टार डेल्टा और स्टार डेल्टा। डेल्टा डेल्टा से स्टार में और स्टार से डेल्टा में परिवर्तन करने का ये ग्राफ बना हुआ है। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा भाई, किरचॉफ का नियम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए लागू नहीं रहता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसके लिए लागू नहीं रहता? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए ये नियम लागू नहीं रहता। किरचॉफ के कितने नियम है? किरचॉफ के दो नियम। पहला नियम कौन सा है? किरचॉफ का धारा नियम, जिसे हम करंट लॉ भी बोलते हैं। तो यह नियम केसीएल आवेश पर संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई किरचॉफ का पहला नियम केसीएल आवेश संरक्षण पर ये सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी नोड पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। भाई इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में जितनी भी नोड पर जितनी धारा मिलेगी ना तो उनका बीजगणितीय योग क्या रहता है? शून्य रहता है। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर रहता है। मतलब भाई कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें एक तो आने वाली धारा होगी और एक जाने वाली धारा होगी, तो इनका बीजगणितीय योग बराबर रहता है। जैसे इसमें दिया गया I1 आ रही है, I5 आ रही है, तो I2 भी जा रही है, I3 जा रही है और I4 जा रही है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है, I1 प्लस I5 बराबर होती है I2 I3 और I4 के। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर रहती हैं। अच्छा नेक्स्ट है भाई किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा परिपथ में वोल्टता पात का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। क्या बोल रहा है भाई? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ मतलब क्रॉस सर्किट में ईएमएफ तथा परिपथ में वोल्टता पात का बीजगणितीय योग क्या रहता है? शून्य रहता है। नेक्स्ट है भाई, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में वोल्टता पात के बराबर रहता है। भाई बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल ईएमएफ का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में वोल्टता पात के बराबर रहता है। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है भाई, किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार नेटवर्क में किसी भी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। क्या बोल रहा है भाई? किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार नेटवर्क में किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ का बीजगणितीय योग बराबर रहता है।
वोल्टता नियम में एक तो ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग ये शून्य रहता है, और फर्स्ट नियम में आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर रहती है। एक परिपथ में एक नोड पर 3 शाखाएं मिलती है। नोड में इन 2 शाखाओं में 2 एम्पियर की आने वाली धारा, 3 एम्पियर की एक जाने वाली धारा, तीसरी शाखा में धारा का मान तो बाहर की ओर 1 एम्पियर हो जाएगा। एक जंक्शन बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। भाई कोई भी जंक्शन उस पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। कौन सा नियम आवेश के सर्किट सिद्धांत पर आधारित है? भाई ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश के सर्किट सिद्धांत पर किरचॉफ का धारा नियम है। एक ही बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है, तो कौन से नियम के अनुसार है? भाई एक ही बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग अगर शून्य है तो वो होता है किरचॉफ का पहला नियम। कौन सा होता है? तो वो होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई? एक लूप की शाखा वोल्टेज के बीच किरचॉफ का वोल्टेज नियम लागू होता है। भाई कोई भी बाधा नहीं हो तब लागू होता है। परिपथ विश्लेषण की नोडल विधि किस पर आधारित है? भाई परिपथ विश्लेषण की नोडल विधि केसीएल और ओम के नियम पर लागू है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। परिपथ विश्लेषण की नोडल विधि केसीएल और ओम के नियम पर लागू रहती है। किरचॉफ का धारा नियम केसीएल लागू होता है नेटवर्क की संधि जंक्शन पर। किरचॉफ नियम में उल्लेखित है कि एक परिपथ में बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोल रहा है भाई? किरचॉफ नियम में उल्लेखित है कि एक परिपथ में बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ वोल्टेज नियम किन परिपथों पर लागू होता है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रैखिक, अरैखिक, सक्रिय, निष्क्रिय, समय परिवर्तन के साथ साथ अपरिवर्तनीय अवयव पर लागू रहता है। मतलब रैखिक, अरैखिक, सक्रिय, निष्क्रिय, समय परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित अवयव पर लागू रहता है। अच्छा, ये चीज है मेष विश्लेषण। तो यह केवीएल का एक्सटेंशन फॉर्म है तथा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण पर कौन? मेष विश्लेषण। इसका प्रयोग प्राय मेष या ब्रांच करंट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भाई ब्रांच या मेष का करंट ज्ञात करने के लिए मेष विश्लेषण किया जाता है। ध्यान रहे, प्रत्येक मेष में धारा का मान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना जाएगा। इसमें जिस मेष में कार्य करेंगे उसके पैरामीटर को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात जिस मेष के लिए मेष समीकरण लिखा जाएगा उस मेष को मेष धारा सबसे ज्यादा मानी जाएगी। यदि किसी मेष की बाहरी परिणाम पर धारा स्रोत लगा हो तो मेष धारा निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें मान दिया गया धारा स्रोत के बराबर रहता है। मेष विश्लेषण किस पर आधारित है? तो किरचॉफ वोल्टेज नियम पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मेष विश्लेषण किस पर आधारित है? किरचॉफ वोल्टेज नियम पर ही आधारित है। बड़े नेटवर्क के लिए आमतौर पर नोड विश्लेषण पसंद किया जाता है। क्या किया जाता है बड़े नेटवर्क के लिए? नोड विश्लेषण। एक नेटवर्क में कंसेंट और टाइसेंट के लिए प्रयुक्त है किरचॉफ नियम। सुपर मेष विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो यह केवीएल का एक्सटेंशन फॉर्म है। जब किसी परिपथ में कोई आइडियल करंट सोर्स आ जाए, अर्थात जिसमें वोल्टेज सोर्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो सुपर मेष विश्लेषण प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में सुपर मेष सदैव उन ब्रांच से मिलकर बनाता जो दोनों लूप को में कॉमन ना हो। अगर दोनों लूप में कॉमन नहीं हो तब ये लागू रहता है। इस ब्रांच में धारा स्रोत लगाओ, उसका समीकरण अलग से लिखते हैं। तो इसके बारे में कुछ स्टेप है भाई। सुपर मेष में धारा स्रोत को अलग करें और उनका समीकरण अलग से लिखें। अब सुपर मैश के ब्रांच को ओपन रहने दें और सुपर मैश में मैश विश्लेषण लगाएं। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। किरचॉफ नियम लागू होता है प्रत्यावर्ती नेटवर्क और दृष्टि नेटवर्क पर, मतलब एसी और डीसी दोनों नेटवर्कों पर किरचॉफ का नियम लागू रहता है। किरचॉफ का दूसरा नियम खालिस्तान संरक्षण का नियम है, तो दूसरा ऊर्जा संरक्षण का और पहला आवेश संरक्षण का। किरचॉफ के वोल्टेज सिद्धांत को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी वैसे बोलते हैं हम। तो किरचॉफ का धारा नियम तो यह आवेश संरक्षण। चालकों के नेटवर्क के जंक्शन पर लागू केसीएल के अनुसार जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ की विद्युत में प्रथम और द्वितीय नियम क्रम से आधारित आवेश और ऊर्जा संरक्षण में। प्रथम है आवेश पर, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर। किरचॉफ का वोल्टेज नियम या वोल्टता नियम है आयर्स हॉर्स पावर पर बैटरी और ईएमएफ
पर ये लागू रहता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम खालिस्तान वाले परिपथ के लिए लागू नहीं रहता, वितरित पैरामीटर के लिए ये लागू नहीं रहता। शाखा धारा विधि खालिस्तान का उपयोग है किरचॉफ का धारा नियम। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। किरचॉफ का करंट लॉ पहला नियम है जो कि खालिस्तान के संरक्षण पर है, तो आवेश संरक्षण पर। किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ में एक बिंदु में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग खालिस्तान के बराबर होता है उस बिंदु पर निकलने वाली सभी धाराओं के। भाई एक बिंदु पर एक तो आने वाली और जाने वाली धाराओं का ये योग रहता है। एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा या आवेश नोड से निकलने वाली आवेश के बराबर होता है, जिसका अर्थ है कि जंक्शन में प्रवेश होने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होना चाहिए। अर्थात कौन सा ये आवेश का संरक्षण है भाई, शून्य के बराबर होना चाहिए आने वाली और जाने वाली का, तो आवेश के संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम यह कहता है कि किसी भी नोड पर किसी क्षण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो किरचॉफ का कौन सा कहता है, धारा नियम ये बोलता है। अच्छा पढ़ेंगे भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा नियम यह कहता है कि एक बंद लूप के चारों ओर ईएमएफ का बीजगणितीय योग लूप के चारों ओर आई आर ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, वो कहता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम बोलता है। अच्छा थेवेनिन का प्रमेय, ये चीज हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और जो भी नया बच्चा जुड़े भाई उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।